गाजीपुर सीट से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी की बिटिया नुसरत अंसारी का पर्चा भले ही चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया हो, लेकिन पिता के लिए चुनाव प्रचार करने में वो कोई भी कमी नहीं छोड़ रही हैं। गुरुवार को गाजीपुर से सामने आई तस्वीरों को देखिए। ये है अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी, जो कई महिलाओं के बीच में बैठी हैं और उन्हें कुछ समझा रही हैं। दरअसल मुख्तार अंसारी की मौत के बाद गाजीपुर सीट हॉट सीटों में से एक हो गई है। इस सीट पर सपा ने मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को मैदान में उतारा है, जो वर्तमान में गाजीपुर सीट से ही बसपा से सांसद हैं। तो वहीं बीजेपी पारसनाथ राय को प्रत्याशी बना चुकी है। इस बीच अफजाल अंसारी की बेटी अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दी थी, लेकिन बीते दिनों गाजीपुर सीट से नामांकन करके वो सुर्खियों में आ गई थी, लेकिन उनका नामांकन चुनाव आयोग से खारिज कर दिया गया। इसके बाद अब वो फिर पिता के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आई हैं। लोगों के बीच बैठी नुसरत अंसारी महिलाओं और पुरुषों को ईवीएम पर ज्ञान दे रही हैं, लोगों को समझा रही हैं कि आखिर उन्हें वोट कैसे डालना है और कैसे पता करना है कि वोट किस पार्टी को गया है। नुसरत अंसारी जिंदाबाद, नुसरत अंसारी जिंदाबाद, अफजाल अंसारी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अच्छा, एक चीज और है, हम काफी सारी महिलाओं से अलग अलग गांव में मिल करके आए हैं। सबके अंदर एक दिल में डर है कि हम अपना वोट साइकिल को देते हैं, वो चला जाता है कहीं और। अगर आप लोग के दिल में ये डर है तो हम बस 1 मिनट लेंगे, इसको थोड़ा समझा देते हैं। इस बात को हम सुप्रीम कोर्ट में इस पूरी चीज के, इस पूरे मुद्दे के ऊपर कार्रवाई हुई, ठीक है। सबसे कहा गया है, चाचा 2 मिनट दे दीजिए बस। सबसे कहा गया है कि इस बात का बहुत एहतियात बरतना जाए इस बार कि जो मतदाता वोट दे रहे हैं वो उनका वोट जहां दे रहे हैं वहीं जाए। आप लोग भी जब वोट करने जाएंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप साइकिल का बटन दबा रहे हैं तो उसके बगल में एक छोटी सी बत्ती है, वो जलनी चाहिए। अगर वो बत्ती नहीं जल रही है मतलब ईवीएम खराब है, मतलब आपके वोट के साथ छेड़छाड़ है। तो वहीं पे खड़े खड़े बटन दबाए दबाए आपको अपनी आवाज़ उठानी है। हर बूथ पर जहाँ जहाँ वोट आप डालने जाएंगे वहाँ अधिकारी मौजूद होते हैं, उनसे आपको कहना है कि ये मशीन खराब है, हमारा वोट सही जगह नहीं पड़ रहा है जहाँ हम देना चाहिए। इतना आप लोग कर सकती हैं जी। अपनी आवाज़ तो खुद बनना पड़ेगा ना, इस बात का बहुत ध्यान दीजिएगा। एक मशीन और होगी उसके साइड में रखी हुई, जिस पर एक पर्ची निकल करके आएगी, उस पे भी साइकिल का चिन्ह बन के आएगा। अगर उस पर्ची पे साइकिल का चिन्ह नहीं बन के आ रहा है तब भी आवाज उठानी है आप लोगों को, तब भी कहना है कि हमारा वोट सही जगह नहीं गया है, मशीन के साथ छेड़छाड़ हुई है, ये मशीन बंद करिए। आप लोग ऐसा करेंगी तो मशीन को रोका जाएगा, सील किया जाएगा, नई मशीन आएगी, आपका वोट लिया जाएगा। इतना जरूर करिएगा, बाकी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप जहाँ वोट देंगी वही वोट जाएगा। वहीं बात करें दोनों प्रत्याशियों की, तो सपा ने अफजाल अंसारी को चुनाव मैदान में उतारा है, जो 5 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। वर्तमान में भी वो बसपा से सांसद हैं। अफजाल अंसारी पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मनोज सिन्हा को हराकर सांसद बने थे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय पेशे से एक शिक्षक हैं और जखनिया के सिखड़ी के रहने वाले। वो लंबे समय से आरएसएस से जुड़े हुए हैं और पंडित मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज के प्रबंधक भी हैं। उनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो पारसनाथ राय सीधे तौर पर कभी राजनीति में नहीं रहे और आमजन से उनका राजनीतिक सरोकार कम ही रहा है। उनको मनोज सिन्हा का करीबी माना जाता है और यही वजह है कि अफजाल अंसारी बार बार उनको मनोज सिन्हा के पॉकेट का आदमी बता रहे हैं। देखना यह होगा कि आखिर 4 जून को गाजीपुर इस बार किस ओर करवट लेता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।